थोड़ा इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। तो वास्को डी गामा हिंदुस्तान की जब खोज करी सबसे पहले, तो उसने पाया कि भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, इतनी समृद्धि देख करके। और उसने कहा, वो बीच के अंदर हम लोग शिथिल हो गए थे, थोड़ी गरीबी की रेखा के अंदर आ गए थे, लेकिन आज पुनः सोने की चिड़िया बन गई। और आपने बहुत अच्छा माना, क्या बताया कि चाहे धर्म गुरु तो था, है और रहेगा। इसका कारण भी मैं दूसरे प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन आपने समाधान ये दिया कि अगर भारतवर्ष धर्म गुरु देश बना रहना चाहता है या सोने की चिड़िया बना देना चाहता है, तो उसको सनातन सत्य को सीखना चाहिए। सनातन सत्य में तेरा मेरा नहीं है, व्यू पॉइंट नहीं है, ये तो संपूर्ण जो 8 अरब की जो जनसंख्या है आज विश्व में होने जा रही है, 7.5-8 अरब की, वो सब पे एक सा लागू होता है। क्यों? कि जो हमारे सनातन सत्य का जो थीम है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होना, यानी कुदरत मां तो सबकी है और प्राप्त क्या करना है? शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर प्राणी चाहता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता। तो इसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स है नहीं, इसमें कोई काट नहीं है, क्योंकि ये कुदरत के कानून से चलता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि पूरा विश्व कुदरत के कानून को माने तो कभी भी सारी चीजें ये नहीं हो सकती। स्वामी जी, मैं अब राष्ट्र की बात चली तो राष्ट्र में ही बताना चाहता हूं कि विश्व तो जानता है कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत धर्मगुरु देश है, लेकिन हमारे यहाँ के जो है लोगों को देखिए, यहाँ के लोग साइबर कांड करते हैं, जिसके लिए आज टेलीफोन आ रहा है, और वो विदेशियों की सहायता से करते हैं, नंबर 1। और वो एटीएम की सुविधा अच्छी दे दी, उसको उखाड़ना चाहते हैं। आपने बताया कि यूपीआई का बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो ये लोग बीच में से ही उड़ा ले जाते हैं। और उसके साथ साथ में हमारी बहनों को देखिए, कितने बड़े बड़े प्रश्न भरे हुए आते हैं कि आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, आज हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कोई दूसरा सुरक्षित नहीं कर रहा है, घर का व्यक्ति, उसके घर में माँ भी है और बहन भी है, बेटी भी है, फिर भी वो दूसरी पे बुरी नजर डालता है। तो ऐसे दरिंदों को, जिसके ऊपर क्या किस तरीके से कानून काम करे, अध्यात्म विज्ञान की भी उनको सीख मिले। हम तो अहिंसावादी है, तो हम तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ही बात करेंगे। उन भारतवासियों को जो सब तरह के गलत काम करते हैं, उनको बताइए कि तुम तो वैसे ही घर बैठे बैठे सुख पा रहे हो, ऐसी खुशहाली हर लेवल पे आ गई है, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो आप सीख दीजिए उन लोगों को, हिंदुस्तानियों को, जो दरिंदगी करते हैं। हमारे सबके लिए बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत देश में इतना सारा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इतने सारे फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड के साथ भी बहुत सारे महिलाएं या पुत्रियां जो असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को संजोगों के साथ, और कई सारे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है, एजुकेशन होने के नाते भी। ये सब बड़ी बड़ी समस्या भारत देश के अंदर है, मैं मानता हूँ, और बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते ये एकदम तो रिजॉल्व नहीं होगी। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समस्या जरूर है, और समस्या के पीछे अगर उसका दंड अगर पावरफुल होता है तो मैं समझता हूँ ये समस्या को कंट्रोल करने में और सहयोग मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है और फ्रॉड प्रूव हो गया तो उनको 20 साल की सजा मिलेगी जेल में, उसमें कोई वो नहीं मिलेगी। और कोई व्यक्ति बलात्कार ऐसा कुछ करेंगे, अगर प्रूव हो गया तो उनको फांसी की सजा, ऐसा कुछ प्रावधान अगर गवर्नमेंट करती है तो मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, हम जब अभी बिजली पानी और सहायता राशि लोगों को जो मुफ्त देने की गवर्नमेंट बात कर रही है, उसको थोड़ा हटके मैं ये कहूँगा कि वो मिनिमम चार्ज में दे, इलेक्ट्रिकल मिनिमम चार्ज में, पानी मिनिमम चार्ज में दे, बस सर्विस मिनिमम चार्ज में दे, मुफ्त मत दे। और उनका जो पैसा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो विकसित देशों में अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्तियों को पैसा दिया जाता है, तो उनको देंगे
तो हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है उनकी भी थोड़ी और ताकत बढ़ेगी। तो ये हो सकता है कि उसमें लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा और यूज़ करेगा, इकोनॉमी भी अच्छी बन सकती है हमारी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर भले ही आपने जो कहा इस प्रकार से नेगेटिविटी है, साथ में पॉजिटिविटी भी बहुत है। दूसरी बात, यहाँ आपने कहा कि जिस प्रकार से असंस्कृत लोग हैं और उनकी जो बिहेवियर है वो असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है, मैं मानता हूँ। साथ में इस देश के अंदर सात्विक लोग भी बहुत पड़े हैं, साधु संत सन्यासी और साधक के रूप में। और ओवरऑल आम लोगों की नीयत यहाँ बहुत अच्छी है। किसी के पास फ्रॉड करना, किसी के पास चीटिंग करना, ये आम लोगों की राय नहीं है। वेरी फ्यू पीपल, जिसको हम 1%, लेस देन 1% बोलते हैं, उससे भी कम लोग ऐसे काम करते हैं। और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी गलत बातें तो विश्व के हर देशों में होती है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर अपने देश को इतना भी मैं बुरा नहीं समझता हूँ कि आज हमारे देश में अगर 5 बलात्कार हो गया पूरे वर्ष में तो हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अमेरिका के अंदर पूरे वर्ष में अगर 5 होता है, 4 होता है, तो हम कहते हैं कि वो अच्छा कंट्री है। नहीं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो ऐसी भी कई सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश को जब विदेशी लोग बुराइयां ही बताते हैं तो हमको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि कोई भी पत्रकार हमारे देश के अंदर बाहर जाए तो हमारे देश की बुराइयां मत बताए, अच्छाइयां बताए। और बुराइयां बतानी है तो गवर्नमेंट को बताए कि ये अच्छा काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वो बात नहीं रखे, नहीं तो उसको आने का प्रतिबंध कर दो। अच्छाइयां दिखाओ, बुराइयां मत दिखाओ। दिखाना है तो लोकल न्यूज़पेपर में दिखाओ। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष का अभी सुवर्ण युग चालू हो गया है और धीरे धीरे हम उसी सुवर्ण युग में कंप्लीट होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे शासक भी काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले शासक भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने इतनी बढ़िया नींव डाली है ताकि नेक्स्ट 25 साल 30 साल तक तो वही शासन रहेगा। भले ही शासक बदल जाएंगे मगर शासन तो वही रहेगा और प्रभाव भी बढ़ेगा। और जिस प्रकार से कानून में परिवर्तन होता है, जिसके लिए लोगों को सुखाकारी मिले, लोगों को न्याय मिले और लोगों की प्रगति में जो बाधक है वो बातें निकल जाए, ऐसा काम हो रहा है। तो मैं मानता हूँ भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे आगे ये भी लगता है कि जो भारतवर्ष का जो विकास क्रम है 8+ पॉइंट का जो है, विश्व में फर्स्ट नंबर का जीडीपी वाला हमारा देश जो है, तो दुनिया भी मानती है कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, आईटी फील्ड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड और मानव सेवा और धर्म और आध्यात्म, सब में भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ रहा है और विश्व भी मानता है। बाकी छोटी मोटी तकलीफें तो हर देशों में होती रहेगी और मैं मानता हूँ ये नहीं हुए तो अच्छी बात है। उसके लिए कानून स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है और हमारे न्यायतंत्र की जो प्रक्रिया है वो फास्ट होगी तो और अच्छा भारत देश के लोगों को लाभ मिलेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरिंदे हैं उनके लिए आपने बताया कि सरकार को कानून कड़ा करना चाहिए, त्वरित गति से कानून इतना शिथिल नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, तुरंत कानून मिलना होना चाहिए, अंधा कानून नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर सुझाव दिया। और उसके साथ साथ में आपने कहा कि आशावादी बने रहो। वो लोग जो 1-2% ही ऐसा करने वाले हो तो उनको अध्यात्म विज्ञान समझाया जाए, उनको कुदरत का कानून समझाया जाए, तो उनका हृदय परिवर्तन किया जाए तो उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये अध्यात्म विज्ञान है, इसके अंदर बहुत बड़ी संभावना है व्यक्ति को बदलने की, क्योंकि
हमारा जो सनातन सत्य है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ये कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत एक सा रहता है और सब पे एक सा लागू होता है। तो स्वामी जी, आपने जो ये सिद्धांत पकड़ा है बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और सहज सरल सुगम है। आपके प्रति